मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा हुआ है जी आपका एग्जाम के जी। मतलब आपका एग्जाम बहुत ही करीब है जी, जिसके लिए मैं भी आपके लिए रेगुलर क्लास आपको देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस मुझे समाप्त करना है समय के अनुसार जी। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम संस्कृत का 5 नंबर चैप्टर को आपको पढ़ाने वाले हैं जी। 4 नंबर चैप्टर तक आपको मैं फिनिश कर चुका हूँ संस्कृत का चैप्टर जी। ठीक है। पार्ट नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 5 जी। ठीक है जी। और इसमें आपको हम जितना स्टार पॉइंट आपको दिखने आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, सारे स्टार पॉइंट को आपको समझाएंगे, और साथ में किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है वो भी आपको हम बताते चलेंगे जी। ठीक है जी। मतलब आप ये समझ लेते हैं सारे स्टार पॉइंट को किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा जी। समझ लीजिए ये आपका 5 नंबर चैप्टर का मक्खन है। ठीक है जी। मतलब मेन आपका ये यहाँ पर पॉइंट लाया हूँ जी, जो आपका एग्जाम में यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी। तो बिल्कुल सीधा तरीके से आप फोकस के साथ, बिल्कुल 100% फोकस के साथ आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे सुकूनों, क्योंकि आपको अपना कीमती समय को बर्बाद नहीं करना है जी। सिर्फ आपको अपना लक्ष्य अब आपको दिखाई देना चाहिए जी, कुछ भी नहीं आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य था उसी उसी सिर्फ आपको लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। ठीक है। सिर्फ आपका नज़र उसी लक्ष्य पर होना चाहिए जी। तो आज क्लास को शुरू करते हैं जी। जो आपका संस्कृत का पाठ नंबर 5 है जी। ठीक है जी। संस्कृत का पाठ नंबर आपका 4 तक मैं समाप्त कर चुका हूँ जी। आज क्लास में हम संस्कृत का पाठ नंबर 5 पढ़ने वाले हैं जी, जिसका नाम है भारत महिमा जी। इसमें जितने भी मंत्र है पद के रूप में जी, इसमें 5 मंत्र पद के रूप में जिसके बारे में बताया गया है जी इस चैप्टर में जी। ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भारत महिमा। ठीक है जी। महिमा का मतलब क्या होता है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जो भारत है, ठीक है जी, उसके बारे में अच्छाई बताया गया है, गुणगान किया गया है। ठीक है जी। मतलब मैं कहूँ अपनी भाषा में तो किसी के बारे में अगर बड़ाई मैं करूँ तो उसी को कहा जाता है महिमा जी। ठीक है जी। मतलब किसी के बारे में बड़ाई करना मैं अपना कह रहा हूँ अपनी भाषा में। ठीक है जी। ठीक है। मतलब किसी को बड़ाई करना क्या कहलाता है जी, महिमा। तो भारत का जो महिमा है, मतलब भारत के बारे में कितना गुणगान है, कितना अच्छाई बताया गया है, इस चैप्टर में मुझे क्या करना है जी, पढ़ना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, किस तरह से प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा जी। क्या आपका था स्टार पॉइंट जी, कि भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की महिमा गाई जाती है, तो सर्वत्र गाई जाती है। ठीक है जी। या इस तरह से पूछा जाएगा, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की। ठीक है जी। मतलब हर एक स्टार पॉइंट से आपको 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है जी। अगला समझिएगा स्टार पॉइंट को जी। भारत महिमा पाठ के प्रथम पद में विष्णु पुराण से और दूसरा पद में आपका क्या है जी, भागवत पुराण से लिए गए हैं। ठीक है जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भारत महिमा पाठ के प्रथम पद में और दूसरा पद कहाँ से लिया गया है जी। तो पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद हमारा लिया गया है जी भागवत पुराण से। ठीक है जी। आगे समझिएगा। देवतागण भी भारत के गीत गाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि देवतागण किसके गीत गाते हैं, तो भारत के गीत गाते हैं जी। ठीक है जी। या आपसे प्रश्न पूछाएगा भारत के गीत कौन गाते हैं, तो देवतागण। ठीक है जी। किस तरह से आपसे प्रश्न पूछाएगा मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ में जी। आगे समझिएगा। हमें अपने भारत के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा किस तरह से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
हमें अपने भारत के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? तो भक्ति भाव तो रखना चाहिए जी। आगे समझिएगा, भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। भारत की जो भूमि है किसको प्राप्त करने वाली है जी? तो स्वर्ग को। ठीक है जी। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा जी? पूछा जाएगा भारत की भूमि किसको प्राप्त करने वाली भूमि है? तो स्वर्ग को। ठीक है जी। आगे समझिएगा, भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पर दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी। ठीक है जी। मतलब आपको हर एक स्टार पॉइंट से दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी। पूछा जाएगा कि भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या है? तो धन्य है जी। ठीक है जी। अब पूछा जाएगा कि कहाँ के लोग जन्म लेने वाले धन्य है? तो भारत में। सॉरी जी, इस तरह से प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा जी। ठीक है जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या है? तो धन्य है। ठीक है जी। आगे समझिएगा, भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की शोभा को कौन देखकर प्रसन्न होते हैं? तो श्री हरि। ठीक है जी। या आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि श्री हरि किसकी शोभा देखकर प्रसन्न होते हैं? तो भारत की। ठीक है जी। आगे समझिएगा, भारत की भूमि निर्मला और वत्सला है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की भूमि कैसी है? तो निर्मला और वत्सला है। ठीक है जी। या आपसे पूछा जाएगा किसकी भूमि निर्मला और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कहाँ की भूमि निर्मला और वत्सला है? तो भारत की। आगे समझिएगा जी, भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के भूमि में कैसे लोग रहते हैं? तो विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं जी। ठीक है जी। या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपसे यहाँ पर दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी। आपको बताएं कि हर एक स्टार पॉइंट से दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी। आपसे पूछा जाएगा कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी। आपको प्रश्न पूछेगा किस तरह से, आपको हम बता दिए जी। ठीक है जी। बताएं कि भारत की भूमि में कैसे लोग रहते हैं? तो विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं जी। ठीक है जी। या आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ के भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं? तो भारत की भूमि में। ठीक है जी। आगे समझिएगा, भारत की भूमि विशाल है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की भूमि क्या है? तो विशाल है। या आपसे पूछा जाएगा कहाँ की भूमि विशाल है? तो भारत की। ठीक है जी। तो हर एक स्टार पॉइंट को आप सीधा तरीके से अगर आप ध्यान से 100% फोकस देकर अगर क्लास को आप देख रहे होंगे तो आपको ये सारे जो मक्खन है आपका 5 नंबर चैप्टर का जी 100% समझ में आया होगा। और किस तरह से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो भी आपको समझ में आया होगा जी। ठीक है जी। तो इतना आपको स्टार पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है जी। अब आगे का जो आपका स्टार पॉइंट बचा हुआ उसको मैं आपको समझा दूंगा, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे 100% हर एक प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव जी। जो आपका संस्कृत का पाठ नंबर 5 है जिसका नाम है जी भारत महिमा, मतलब भारत के महिमा, मतलब भारत के अच्छाई गुणगान इसमें बताया गया है जी। मैं कह सकता हूँ अपनी भाषा में कि किसी को के बारे में बड़ाई करना क्या कहलाता है जी? महिमा। ठीक है जी। किसी के बारे में अगर राम के बारे में हम बड़ाई कर रहे हैं तो अब हो गया राम महिमा। हम भारत के बारे में बड़ाई कर रहे हैं तो हो गया भारत महिमा। अपनी भाषा में मैं कह सकता हूँ जी। ठीक है।
तो 100% आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी। अब आगे स्टार पॉइंट लिखते हैं और आपको समझाते हैं। 100% समझ में आएगा जी अगर आप बिल्कुल ध्यान से क्लास को देख रहे होंगे तब जी। अब आगे का स्टार पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। मात्र आपको 5 और स्टार पॉइंट को समझना, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिएगा जी। आपसे 100% सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बनेगा। आपका संस्कृत का पाठ नंबर 5 में जो आपका चैप्टर का नाम है जी भारत महिमा जी। बिल्कुल ध्यान से 5 स्टार पॉइंट को समझिए मेरे सुकूनों, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत और नदी से सीमित है। अब आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा जी, ध्यान से समझिएगा। पूछा जाएगा कि भारत की भूमि सीमित है तो सागर, वन, पर्वत और नदी से जी। अगर आपको ऑप्शन में सागर, वन, पर्वत और नदी देखने के लिए आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ऑप्शन में सागर, वन, पर्वत, एक में दिया रहेगा नदी, एक में देगा इनमें से सभी जी। तो आपको मार देना इनमें से सभी जी। अगर इनमें से सभी आपको नहीं दिया रहेगा, अगर सागर दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आपको सागर मारना है जी। ठीक है जी। तो आपसे किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी, पूछा जाएगा कि भारत की भूमि सीमित है तो सागर, वन, पर्वत और नदी से जी। ठीक है जी। आगे समझिएगा। भारत जगत का गौरव है। आपसे प्रश्न पूछाएगा भारत जगत का क्या है, तो गौरव है। ठीक है जी। या आपसे प्रश्न पूछाएगा जगत का गौरव है, तो भारत। ठीक है जी। जगत का गौरव कौन है, तो भारत है। आगे समझिएगा। भारत की भूमि पूजनीय है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की भूमि क्या है, तो पूजनीय है। या आपसे प्रश्न पूछाएगा कहाँ की भूमि पूजनीय है, तो भारत की। आगे समझिएगा। भारत की भूमि में देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की भूमि में बार बार जन्म लेना कौन चाहते हैं, तो देवतागण। या आपसे पूछा जाएगा प्रश्न जी कि देवतागण कहाँ की भूमि में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत की भूमि में जी। ठीक है। आगे समझिएगा। सागर से सीमित भूमि भारत की है। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि सागर से सीमित कहाँ की भूमि है, तो भारत की। ठीक है जी। या आपसे प्रश्न पूछेगा कि सागर से सीमित कहाँ की भूमि है जी, तो भारत की है। ठीक है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपको पूरा चैप्टर समाप्त हो गया जी। जितना स्टार पॉइंट आपको हम समझाएं, अगर आप क्लास में शुरू से अंत तक बने होंगे तो आपको हर एक स्टार पॉइंट आपका दिमाग में फिट हो गया होगा जी। किस तरह से आपसे प्रश्न पूछाएगा ये भी आपको समझ में आ चुका होगा जी, क्योंकि आपको हम साथ में समझाते चल रहे हैं, आपको बताते भी चल रहे हैं किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी। तो आप सभी को बधाई हो मेरे सुकूनों। आपका 5 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया संस्कृत का जी। आपका संस्कृत में टोटल 14 चैप्टर है जी। मात्र आपको 9 चैप्टर और पढ़ाना है, आपका संस्कृत समाप्त हो जाएगा जी। आपका संस्कृत में बहुत जल्द समाप्त करूंगा और आपका 100% अब हमारा फोकस रहेगा मैथ और साइंस पर जी। ठीक है जी। कोई हाल में मैथ और साइंस हमें ख़त्म करना है जी। हिंदी का हमारा ज़्यादा क्लास नहीं बचा है जी। मात्र हमें लेना है कितना क्लास जी, तो 12 क्लास लेना है। क्या चीज़ में जी, तो हिंदी के बुक पढ़ाने में, और 12 क्लास लेना होगा हमें आपका हिंदी व्याकरण पढ़ाने में जी। मतलब 1 महीना में आपका हिंदी में समाप्त कर दूंगा जी। मात्र हमें फोकस देना साइंस और मैथ पर जी। हिंदी या संस्कृत का कोई भी टेंशन आप नहीं लीजिए जी। तो अगर आपको क्लास आज का शानदार लगा होगा, अगर 100% आपको समझ में आया होगा, तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। और आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।